Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. Let's talk about Anglo-Saxon period and Anglo-Norman period. देखिए एंग्लो-सैक्सन पीरियड स्टार्ट हुआ 450 टू 1066 एडी तक चला और एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 टू 1300 एडी। अब एंग्लो सैक्सन पीरियड स्टार्ट कैसे हुआ, यानी कि इससे पहले क्या था, एंग्लो सैक्सन्स कौन थे, कहाँ से आए, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। देखिए एंग्लो सैक्सन पीरियड से पहले था रोमन सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। तो रोम वॉज फाउंडेड इन 625 बीसी एंड जो इसका डाउनफॉल है वो 31 बीसी से 476 एडी तक ये कंटिन्यू चलता रहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो 625 बीसी है और हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड में बात करनी है 410 एडी से 1066 एडी तक की। अब वो कैसे पॉसिबल है? देखिए जो बीसी का टाइम पीरियड है बिफोर क्राइस्ट का, वो चलता है अपोजिट वे में। दैट मीन्स 625 से 425 बीसी आएगा, फिर 325, ऐसे कर कर हम 1 एडी पर पहुंच जाएंगे और 1 एडी के बाद से हम यहाँ पहुँचे 410 एडी तक। सो जब 625 से धीरे धीरे करके डाउनफॉल शुरू, 625 में ये स्टार्टिंग हुई रोमन सिविलाइजेशन की, उसके बाद 31 बीसी से 476 में इसका डाउनफॉल होना शुरू हुआ। फिर हमारे पास आया एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब एंग्लो सैक्सन्स कौन थे, कहाँ से आए, ये एंग्लो सैक्सन पीरियड स्टार्ट कहाँ से हुआ? देखिए रोमन सिविलाइजेशन का डाउनफॉल था 476 तक कंटिन्यू चलता रहा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं हो रही, एकदम से किसी चीज़ का डाउनफॉल नहीं होगा और एकदम से कोई चीज़ डेवलप नहीं होगी। जो भी चीज़ डेवलप होगी उसके लिए काफ़ी पहले से ही उसका सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि वो चीज़ डेवलप हो रही है। जैसे कि रेनेसा एकदम से नहीं आया, रिफॉर्मेशन एकदम से नहीं हुआ, ना ही रोमन सिविलाइजेशन एकदम से डेवलप हुआ एक ही दिन में, ना ही उसका डाउनफॉल एक ही दिन में हुआ। सो टाइम को लेकर हर जगह पर आपको अप्रोक्सीमेट टाइम मिलेगा, क्योंकि एक ही दिन में कोई चीज़ नहीं हो जाती। सो अब एंग्लो सैक्सन पीरियड जो स्टार्ट हुआ 410 से 1066 एडी तक चला। अब ये एंग्लो सैक्सन कैसे स्टार्ट हुआ? 3 जर्मनिक ट्राइब थे जिनका नाम था एंगल, सैक्सन्स और जूट्स। ये जर्मनिक ट्राइब यहाँ पर आए और अपना ही नया कल्चर, अपने ही नए रिलीजियस बिलीफ अपने साथ लेकर के आए, जिसकी वजह से ये एंग्लो सैक्सन पीरियड स्टार्ट हुआ। अब एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है, एंग्लो सैक्सन रूल कम टू एन एंड इन 1066 एडी। अब ये एंडिंग के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही कि अब इसकी स्टार्टिंग तो 410 से हुई और एंडिंग इसकी 1066 एडी पर हुई। पर इसके बीच में क्या हुआ? अब एंग्लो सैक्सन्स जो आए थे, अपना ही नया धर्म जो कि पैगन रिलीजियन ये लेकर आए थे और अपनी ही अलग भाषा अपने साथ, अपना कल्चर, अपने व्यूज़, अपने बिलीव सब अपने साथ लेकर के आए थे, जो कि डिफरेंट तरीके का था। तो वो सब लाए थे। तो उसके बाद 597 एडी में संत ऑगस्टीन यहाँ पर आए, जो अपने साथ क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने लगे। उन्होंने सब जगह पर क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कर दी, जिस वजह से इस टाइम पीरियड पर, जो कि 410 से 1066 एडी का टाइम पीरियड है, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी ज़्यादा चली। इस टाइम पर ये अपने साथ लाए थे। कुछ टाइम तक तो पैगन रिलीजन को फॉलो करते रहे, उसके बाद धीरे धीरे जो आधी से ज़्यादा जनता है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने लगी। उस टाइम पर जो इनके किंग थे वो थे एडवर्ड। अब एडवर्ड का कोई हायर नहीं था, इसीलिए एडवर्ड के बाद हरोल्ड यहाँ पर किंग बने एंग्लो सैक्सन के। बट एंग्लो सैक्सन किंग जो हरोल्ड है, यहाँ पर बैटल ऑफ हेस्टिंग, इस बैटल का नाम याद रखिएगा, बैटल ऑफ हेस्टिंग। ये बैटल हुई हरोल्ड और विलियम द कॉन्करर के बीच। ये जो विलियम है ये नॉर्मन किंग है, नॉर्मन यानी कि फ्रेंच किंग है, और इस किंग ने आकर हरोल्ड को यानी कि इंग्लैंड किंग को, जो कि एंग्लो सैक्सन का किंग था एंग्लो सैक्सन के टाइम पर, उसको हरा दिया। किसने हरा दिया? फ्रेंच किंग विलियम द कॉन्करर ने हरोल्ड को यहाँ पर डिफीट कर दिया, जिसके बाद से एक न्यू एरा स्टार्ट हुई जिसका नाम था एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अब ये कहाँ से स्टार्ट हुई? 1066 एडी से। अब इसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हरोल्ड को
विलियम द कॉन्करर जो कि फ्रेंच किंग था उसने आकर के हरा दिया, जिसकी वजह से एक न्यू एरा स्टार्ट हुई 1066 एडी में, जो कि था एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अब एंग्लो सेक्सन पीरियड, अब हम इंग्लिश की बात करें तो एंग्लो सेक्सन पीरियड था, उसमें बोला गई थी ओल्ड इंग्लिश पीरियड। उसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड आया यानी कि फ्रेंच। अब क्या हुआ, नेटिव्स तो यहाँ पर थे ही, तो ओल्ड इंग्लिश थी वहाँ पर। उसके बाद फ्रेंच आई तो वो मिडल इंग्लिश बन गई, यानी कि फ्रेंच भी है यहाँ पर, जो जर्मन अपने साथ लाए थे लैटिन भी है, और साथ में जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश में लैटिन थी इसीलिए लैटिन थी, यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज ज़्यादा थी। अब नॉर्मन में फ्रेंच आ गई, और जब दोनों का मिक्सचर हुआ तो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश बन गई। सो इस तरह से ये प्रोसेस चला। तो इस टाइम पर 3 लैंग्वेज फेमस थी, लैटिन, फ्रेंच, और धीरे धीरे करके मॉडर्न इंग्लिश भी आई। अब क्या हुआ, जब ये नॉर्मन किंग आया जो कि विलियम द कॉन्करर है, फ्रेंच के किंग, जब ये यहाँ पर आए तो फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाने लगी। तभी ऐसा कहा गया है, आप लोगों ने कभी पढ़ा हो इसकी हिस्ट्री को लेकर, तो अपर क्लास जो लोग थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि अपर क्लास लोग जो है फ्रेंच को ज़्यादा मानने लगे, फ्रेंच कल्चर ज़्यादा स्प्रेड होने लगा, क्योंकि ये जो विलियम है इसने इंग्लैंड और फ्रांस को यूनाइट कर कर उस पर रूलिंग स्टार्ट की, जिसकी वजह से आगे वॉर भी हुई, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। 100 ईयर वॉर चली थी, लेकिन फ़िलहाल जो है ये विलियम जो कॉन्करर है, जिसने हरोल्ड से बैटल ऑफ हेस्टिंग अपनी जीती, जिसमें हरोल्ड को उसने हराया, उसके बाद फ्रेंच कल्चर स्प्रेड किया, उसने इंग्लैंड और फ्रांस को यूनाइट करके उस पर रूलिंग की। तो उसको यूनाइट करने के बाद फ्रेंच ज़्यादा स्प्रेड हुई, सब लोग फ्रेंच को मानने लगे, फ्रेंच कल्चर आया, फ्रेंच लैंग्वेज आई, इसके अलावा नेटिव्स तो थे ही। सो इस तरह से मिक्सचर होने लगा दोनों का, ओल्ड इंग्लिश थी, साथ में फ्रेंच को माना जाने लगा, तो 3 लैंग्वेज चलने लगी इस तरह, और अपर क्लास जो थे वो फ्रेंच को ज़्यादा मानने लगे। अब आई होप आप समझ गए होंगे एंग्लो सेक्सन पीरियड क्या था, जिसमें 3 जर्मनिक ट्राइब आए थे, जैसे कि एंगल, सेक्सन और जूट्स। इसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड क्या था कि जिसमें नॉर्मन्स ने यानी कि फ्रेंच किंग ने आकर के इंग्लैंड के किंग को हरा दिया और इंग्लैंड और फ्रांस को यूनाइट करके अपने लिए चलाया, उस पर रूलिंग की। ठीक है, तो इसीलिए एंग्लो सेक्सन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड की हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं। अब यहीं से हमारे इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग हुई। सो कैसे हुई, क्योंकि इस टाइम पर पोइट्री थी, प्रोज नहीं लिखी जाती थी, पोइट्री स्टार्ट हो गई थी। तो उस पोइट्री जो वो पोइट्री थी वो ओरली स्टार्ट हुई थी, जैसे कि उसमें 3 तरह की पोइट्री थी एंग्लो सेक्सन के टाइम पर, हीरोइक पोइट्री, लिरिक पोइट्री और क्रिश्चियन पोइट्री। इसमें बेओवुल्फ, वोल्डेयर, द फाइट एट फिंसबर्ग, विटसेट, द वॉन्डरर, द सी फ्रायर, ड्यूड्स लेमेंट, कैडमेंस हिम, बीड की हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड और ड्रीम ऑफ द रूट, ये अलग अलग तरह की कुछ पोएम्स है जो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा चलती थी। इस तरीके की ये लोग अपने कल्चर के लिए इस तरीके की पोइट्री को अपने लिए अपनाने लगे, जिसमें हीरोइक पोइट्री, लिरिक पोइट्री और क्रिश्चियन पोइट्री थी, जिसमें एडवेंचर दिखाया जाता था, जिसमें एक हीरो के ऊपर फोकस किया जाता था। इस तरह से यहाँ पर चलने लगा। जब एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसके वर्क के बारे में अगर हम पढ़ें तो हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन, अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि अब देखिए यहाँ पर 3 तरह के कल्चर चल रहे थे, रोमन कल्चर, ब्रिटेन और साथ में फ्रांस भी था। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट रोम से रिलेटेड यहाँ पर वर्क चलते थे, अलेक्जेंडर से रिलेटेड। फिर अर्थर और अर्थूरियन लेजेंड, ये ब्रिटेन से रिलेटेड था। और शार्लेमन, ये जो है ये फ्रांस से रिलेटेड है। रोमन दे ब्रूट, ये अगेन रोम से रिलेटेड है। सो इस तरीके के यहाँ पर कल्चर चलता था, तो उसी तरीके के वर्क लिखे जाने लगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे ही क्रिश्चियनिटी आई 597 में, 597 एडी में, जब संत ऑगस्टीन यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने लगे तो धीरे धीरे प्रोज भी स्टार्ट होने लगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के रूल्स रेगुलेशंस, उनके सरमन लिखने के लिए प्रोज की स्टार्टिंग हुई। सो धीरे धीरे यहाँ पर प्रोज भी स्टार्ट हुआ। और उसके बाद तो जब एंग्लो सेक्सन पीरियड ख़त्म हुआ, एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हुआ 1066 एडी में, तो अगेन इस तरीके के प्रोज वर्क भी लिखे जाने लगे, क्योंकि स्टार्टिंग तो हो ही गई थी।
अब एक टाइम ऐसा आया था, कल्चर तो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी चल रही थी, सब लोग पोप को मान रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था कि लोग एक कल्चर के लिए ईस्ट की तरफ गए। वहाँ पर उन्होंने जाकर क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ना शुरू किया। जब उन लोगों ने क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई आगे आने वाले टाइम में कि उन्होंने पोप पर सवाल उठाया, उन्होंने क्रिश्चियनिटी पर सवाल उठाया कि जो हम ये आंखें बंद कर कर जो हम जिस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, आखिर वो हमारे लिए सही है भी या नहीं। इस तरह उन्होंने चर्च पर सवाल उठाया, क्योंकि वो पढ़ने लिखने के बाद पोप पर सवाल उठा, क्रिश्चियनिटी पर सवाल उठा। इसी तरह एक रेनेसा स्टार्ट हुआ जिसमें क्रूसेड वॉर भी हुई। पोप जो है वो पूरे यूरोप में माना जाता था, जिसकी सब चीज़ मानी जाती थी, जो उसने कह दिया वही माना जाएगा आंख बंद करके। लेकिन जब लोग पढ़ने लिखने लगे, एंशियंट राइटर्स को पढ़ने लिखने लगे, उनको इम्पोर्टेंस दी, तो उन्होंने इस चीज़ को समझा। अब पढ़ लिख कर समझा। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, जैसे 100 ईयर वॉर तो थी ही, इसके अलावा ब्लैक डेथ हुई, तब क्रिश्चियनिटी पर सवाल उठा। तो लोगों ने एक अपना नया ही धर्म बना लिया, जिसमें रेनेसा आया। अब रेनेसा के बाद एक नया धर्म बनाया रिफॉर्मेशन के लिए। सो कैथोलिसिज्म को फॉलो करना बंद कर दिया और एक नया धर्म बनाया, प्रोटेस्टेंट स्टार्ट कर दिया। सो इस तरह से ये कल्चर चला। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो जो रोमन सिविलाइजेशन है उसका अपना एक अलग कल्चर था, अपनी एक अलग आर्ट को वैल्यू देते थे वो, और अपना एक अलग कल्चर को फॉलो करते थे। जब एंग्लो सेक्शंस थे तो वो अपने पैगन रिलीजन को फॉलो करते थे, लेकिन सेंट ऑगस्टीन ने 597 में आकर के क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया, सब लोग पोप को मानने लगे। उसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, तो वहाँ पर फ्रेंच भी आ गई। फ्रांस का किंग था, वो दोनों को यूनाइट करके चला रहे थे। तो इसी तरह से फ्रेंच कल्चर स्प्रेड हुआ, तो क्रिश्चियनिटी भी थी। अब फिर जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया एंशियंट राइटर्स को, तो वो क्रिश्चियनिटी पर सवाल उठाने लगे कि हम आइज़ क्लोज कर कर हम इस चीज़ को फॉलो क्यों कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे लिए सही है, जितना सही है हम उतना ही फॉलो करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो है अंधविश्वास जो है वो ख़त्म कर दिया और एक अपना नया धर्म स्टार्ट किया। था वो भी क्रिश्चियनिटी से ही रिलेटेड, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी एक अलग ही ब्रांच थी। तो उसको स्टार्ट किया, लोगों ने अंधविश्वास को ख़त्म किया। सो ये सब कुछ धीरे धीरे हुआ। रेनेसा आया उसके बाद, एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बाद, और फिर धीरे धीरे रिफॉर्मेशन हुआ, एक प्रोटेस्टेंट धर्म स्थापित हुआ। सो इसके वर्क्स को तो आप लोग पढ़ ही लेंगे कि ये जो है, जैसे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन हो गया, इस तरह के वर्क लिखे जाने लगे एंग्लो नॉर्मन में। और एंग्लो सेक्सन के टाइम पर एडवेंचर, हीरोइक थिंग्स, ये चीज़ें लिखी जाती थी। एडवेंचर से रिलेटेड एक हीरो पर फोकस किया जाता था, इस तरह के वर्क्स थे। सो आई होप आप समझ गए होंगे एंग्लो सेक्सन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड को। इफ़ यू गाइज अंडरस्टैंड, like this video, subscribe it and share it. Thank you.